छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है। किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन उठाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नज़र भी नहीं आता है, लेकिन यह कहीं ज़्यादा सार्थक हो सकता है, खास तौर पर लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिमाण दे सकती है। इसे गणित की दृष्टि से समझें। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे, 37। इसके विपरीत अगर आप साल भर तक हर दिन 1% बदतर बनते हैं, तो आप 0 के करीब पहुंच जाते हैं, जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है, वह संग्रहित होकर ज़्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में अपने परिमाण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रखने पर उनके परिमाण जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। दैनिक जीवन में इस साधारण का महत्व समझना मुश्किल है। छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा ले तो मिलियनियर नहीं बन जाते हैं। अगर आप लगातार जिम जाते तो इससे आप फिट होते हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडेरिन भाषा सीखते हैं तो आप उसे पूरी नहीं सीख। अब हमें परिवर्तन के बाद परिणाम नहीं आते हैं, इसलिए हम अपनी दिनचर्याओं में हर दिन 1% बेहतर, साल हर दिन 1% बेहतर, और यहाँ पे हर दिन 1%। ये 72 लिखा है और ये बेहतर है। हर साल तक हर दिन 1% बदतर तक हर दिन 1% बेहतर। 72 होंगे तो ये इसकी पावर यहाँ पे डेज लिख दिए 365, तो इतना हम 72 बन गए। अब ये 1.01 या 1% बेहतर बन रहे, इसकी पावर 365, तो ये इतना हो गया। 1% बेहतर बन रहे ना, तो 1.01 ले लिए अप्रोक्स।
अप्रोक्स लगभग इतना तो अच्छा बन ही रहे। इसकी पावर इतने दिनों में कर देंगे। कितने, एक साल में जितने दिन होते हैं 365 दिन, तो इतना आ जाएगा। ये समय है, ये परिणाम है। 1% 72, मतलब ये समय के साथ परिणाम भी कम होते जाते हैं, 72 बनते जाते हैं। हम 1% सुधार करते जाएंगे, ये ऐसे बढ़ेंगे। इससे ये भी देखने मिल रहा है, सुधार करो तो ज़्यादा तेज़ी से होता है, 72 बहुत धीरे धीरे बनते हैं। नहीं, शायद गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, चलो अपने हिसाब से समझ लेना देख के। यहाँ चित्र 1, समय के साथ छोटी आदतों के चक्रवृद्धि होने के परिणाम। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो आपको 1 साल बाद 37 गुना बेहतर परिणाम मिलेंगे, 37 गुना बेहतर परिणाम मिलेंगे। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ सकती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीज़ खाते हैं तो वजन का कांटा ज़्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पास आम तौर पर उसे बाद में पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्ध होकर विनाशकारी परिणाम में बदल जाते हैं। यह कई गलत कदमों का संग्रह है। 1% बेहतर यहाँ 1% बेहतर यहाँ और 1% वहाँ, जिससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन में परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज़ के मार्ग को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजल्स से जाने वाला पायलट विमान की नोक को 3.5 यानी 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले, यानी कि वेस्ट की तरफ, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। यह काफ़ी छोटा परिवर्तन है जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें तो
अंततः आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है नीचे। मैंने सचमुच हिसाब लगाकर देखा। वॉशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 225 मील दूर है। अगर आप बोइंग 747 या एयरबस AS 380 में बैठे हैं और लॉस एंजल्स से उड़ते समय विमान की दिशा में केवल 3.5 डिग्री का अंतर आ जाए तो विमान की नोक में 7.2 से 7.6 फुट का अंतर आ जाता है। दिशा में बहुत छोटे से परिवर्तन की वजह से मंजिल ही बदल जाती है। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पल महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। यह मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल। मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही है या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय आप अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप मिलियनर हैं, लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी में ज़्यादा खर्च करते हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदत नहीं बदली, तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर आप कड़के हैं लेकिन आप हर दिन थोड़ी बचत करते, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं, भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हो। आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्क आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खान पान की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अव्यवस्था आपकी साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। यदि आप यह भविष्यवाणी करना चाहें कि आप अपने जीवन में अंततः कहाँ पहुँचेंगे, तो आपको तो बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर यह हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी मार्ग पर चलते रहे तो आपके दैनिक चयन चक्रवृद्ध होकर आप से 10 या 20 साल बाद कितने बड़े परिणाम देंगे। क्या आपका हर दिन महीने आमदनी से कम खर्च
कर रहे हैं? क्या आप हर दिन महीने आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर सप्ताह सफलतापूर्वक जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे-छोटे संघर्ष ही आपके भावी स्वरूप को तय करेंगे। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बना देती हैं। आदतें दो दो धारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती हैं जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं। इसलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे और आप कहाँ गया और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं। यहाँ से कल से पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, बाय बाय।